हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा जो संकट है यहाँ पे एयर पोल्यूशन है ना। तो वायु प्रदूषण संबंध में हम आज क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे है ना। तो देखिए आजकल ये मतलब जो मुद्दे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अखबारों में या फिर टीवी चैनलों में उठ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके, है ना। और या फिर और दूसरे अन्य प्रदूषण क्यों हो रहे हैं, क्यों पृथ्वी यहाँ पे है ना मतलब में सांस लेने की दिक्कत जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दिल्ली को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे गैस चैम्बर बोल रहे हो, क्यों क्यों बड़े बड़े जो महानगर हैं वो गैस चैम्बर की श्रेणी में आ गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे मंथन में डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने क्या की, यहाँ पे परिचर्चा करी है ना। तो देखिए पर्यावरण के जो घटक होते हैं ना, पर्यावरण घटक क्या होते हैं, जल, वायु, नदियाँ, समुद्र, वनस्पति है ना। यदि इनमें किसी प्रकार से कुछ अनियमितता होती है या फिर इसमें कुछ अनबैलेंस होता है तो उससे यहाँ पे क्या होते हैं, गंभीर खतरे उपजते हैं ना, गंभीर खतरे पनपते हैं जो मानव एवं जीव सृष्टि के लिए बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पे एक कृषि से संकट है बोलना चाहिए है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बैलेंस, पृथ्वी क्या है यहाँ पे बैलेंस है ना, सब चीज़ें यहाँ पे जो जल, वायु, नदियाँ, समुद्र ये सब बैलेंस फॉर्म में है ना। परंतु इसमें कहीं भी यहाँ पे मतलब बैलेंस अगर खराब होता है यहाँ पे तो क्या होगा, उससे उससे मानव प्लस जीव दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो जीवन है और पृथ्वी है इसमें फैक्ट्री स्मोक से आने वाले धुएं हो गए, इससे कहीं ना कहीं इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है। प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी या फिर जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेवेज, गंदगी या फिर केमिकल्स है ना। और डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई यहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो जाएगा, अपना वनों को काटना यहाँ पे है ना, वनों को काटना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, ये मेजर मुद्दा है। तो देखिए एयर पॉल्यूशन है ना, वायु प्रदूषण यहाँ पे तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं क्योंकि दिल्ली अभी वर्तमान में गैस चैम्बर बनी हुई है ना। तो ये जो टॉपिक है आपका करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो राज्य स्तर के या फिर है ना सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसके पूछे जाने की आवश्यकता है, या फिर आप मेंस एग्जाम में भी इसके कंटेंट को यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद गंभीर हो गई है ना, बेहद गंभीर हो गई। वहाँ सांस लेना दिक्कत हो रहा है। वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है यहाँ पे 483 से भी ऊपर चला गया, जो बहुत ही यहाँ पे संकटजनक स्थिति है ना। वहाँ पे जो एयर प्योरीफायर हैं उसमें वो कुछ एक सप्ताह में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उनमें पूरा मतलब क्या धूल जम जा रही है और उनको प्रति सप्ताह साफ करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा ठंड के ऋतु में ही क्यों होता है, ठंड के ऋतु में क्या होता है, एयर पार्टिकल बहुत पास हो जाते हैं और वायु की गति जो हो जाती है वो धीमी हो जाती है। तो पार्टिकल वहीं पे एक एक जगह में ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फैलने लगते हैं ना। तो उससे क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो देखिए यूके डॉक्टरों ने तो यहाँ तक के बोल दिया कि कोविड के बाद यदि सबसे बड़ा हेल्थ संकट अगर इंडिया में है तो क्या है, अपना वायु प्रदूषण है। सबसे बड़ा हेल्थ संकट अभी कोविड के बाद है ना। तो देखिए यहाँ पे मेन कल्प्रिट्स क्या है इसके, यहाँ पे वाहनों से निकलने वाले धुएं। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला यूज किया, लागू किया गया था पर फॉलो नहीं हो पाया है ना। उसके अतिरिक्त उद्योग हो गए, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारे उद्योग हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ क्या होती है, यहाँ पे जहरीली गैसें निकलती हैं है ना। तो ये उद्योग हो गए, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट हो गए, वाहन। तो इससे निकलने वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्ट जो इसके हैं, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए सीआरईए की रिपोर्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, देश के 78% ताप विद्युत संयंत्र SO2 को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। मतलब 78% ऐसे है ना ताप विद्युत संयंत्र हैं यहाँ पे जो SO2 को नियंत्रित कर ही नहीं पा रहे भाई, वो सीधे एटमॉस्फेयर में खुल्लम खुल्ला छोड़ दे रहे हैं है ना। जनता मतलब कुछ भी हो जाए, जनता मरे, कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई उनको मतलब नहीं है ना। आम जनता से है ना, भारत के प्रदूषण से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सीधे डायरेक्टली यहाँ पे SO2 से युक्त गैसों क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे वायुमंडल में या वातावरण में छोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं यहाँ पे संकटजनक स्थिति बनी हुई है भारत के लिए है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर रिवर और वाटर को देखें तो ये भी प्रदूषण से अछूता नहीं है भाई यहाँ पे है ना। आप यमुना साफ करते करते क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे सरकारें आई और चले गई। गंगा, यमुना और हिंडन का पानी तो मान लीजिए, हिंदू नदी का पानी तो ऐसे भयंकर प्रदूषण से क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है ना। 1100 मिलियन लीटर सीवेज है ना, 1100 मिलियन लीटर प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, प्रतिदिन, प्रति माह नहीं है, प्रतिदिन जो सीवेज है नदियों में क्या हो जाता है, यहाँ पे गिरा दिया जाता है ना। उसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, तो इसकी स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि बताना भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पे यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में 225 नाले सीधे गंगा और सहायक नदियों में क्या कर देते हैं, यहाँ पे पानी को प्रभावित कर देते हैं। यहाँ पे जो खराब वेस्टेज पानी है डायरेक्टली प्रभावित कर दे रहे हैं, इनको कोई यहाँ पे रोक टोक करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त बिहार में केवल यहाँ पे केवल 20 STP है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं। पता नहीं उसमें से कितने
अच्छे हैं, है ना। बंगाल में 27 शहरों में अधिकांश मतलब टोटल यहाँ पे 41 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, पर बहुत सारे यहाँ पे फेल है ना। मतलब 40 मान चलो 20 भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही यहाँ पे चिंताजनक स्थिति बनी हुई है भारत के देश के अंदर, है ना। अब दिल्ली के अंदर अगर बात करें अपन तो 37 में से केवल 16, है ना, 37 में से केवल 16 ठीक से काम कर रहे हैं। मतलब कम से कम आधे से भी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, कम बोलना चाहिए, आधे के बराबर बोल सकते हो आप, है ना। आधे के बराबर यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, परंतु वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाहिए एक बड़ा चिंताजनक स्थिति। मतलब यहाँ पे जो सरकार प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ये विफल हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को सोचने की आवश्यकता है ना। अब ग्लेशियर की बात करें, वन ग्लेशियर, तो वन को तो अपन काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है ना, और हम पेड़ कम लगा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, पर वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया, है ना। अब देखिए वन को क्या बोलते हैं, धरती के फेफड़े बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, है ना। अंधाधुंध कटाई इसकी भी चल रही है यहाँ पे, है ना। उसके अतिरिक्त यहाँ पे 3000 स्क्वायर किलोमीटर वन भूमि का अतिक्रमण भी हो चुका है ना। अभी आप देखेंगे अरावली कृषि चल रहा है यहाँ पे, तो अरावली क्या किया जाएगा, माइनिंग के लिए वहाँ पेड़ों काटा जा रहा है यहाँ पे। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बस्तर यहाँ पे हो गया, तो बस्तर में विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे हसदेव बचाओ जो आंदोलन चल रहा है अपना, यहाँ पे हसदेव नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पेड़ों की कटाई के लिए यहाँ पे, है ना, लोगों के स्वर क्या हुए हैं यहाँ पे, मुखर हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, है ना, जो उत्तराखंड है यहाँ पे, उसमें चमोली उत्तरकाशी में जो ग्लेशियर वो भी पिघल रहे हैं भाई। तो ये ग्लेशियरों का पिघलना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो भविष्य की जो मतलब संकट है उसकी ओर क्या कर रहे हैं अपने इशारा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका, है ना, इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है भाई यहाँ पे, है ना, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है यहाँ पे, प्रकृति भी अपना बदला ले रही है। प्रकृति भी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आप, है ना, प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो प्रकृति उसका क्या कर रही है, बदला लेगी। और ये आप देख चुके हैं यहाँ पे केदारनाथ में यहाँ पे, और धराली और भराली जैसे प्राकृतिक आपदा यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को सोचने के लिए मजबूर कर रही कि अपने कुछ ना कुछ एक्शन अब लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सॉइल और प्लास्टिक पॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। तो माइक्रो प्लास्टिक का तो पूछे ही मत, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी प्लास्टिक में आ रहे हैं और ज़मीन में मिल के ज़मीन को क्या कर रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं ना। और इसके निस्तारण या डिस्पोजल की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है ना। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं चिंतनीय बात है ना। इसके बाद मैंने पहले बताया यहाँ पे माइनिंग, अरावली पर्वत श्रेणी में अवैध खनन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी, है ना, मतलब सोचने का प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो मतलब सरकार ने क्या किया यहाँ पे, है ना, उसको माइनिंग के लिए जो भी मतलब 100 मीटर से ऊंचे पर्वत रहेंगे उसको छोड़कर यहाँ पे बाकी अरावली को अरावली श्रेणी में काउंट ही नहीं किया जा रहा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, उससे माइनिंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक बात है ना। अब देखिए यहाँ पे रसायनों, अभी इतने सारे पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है यहाँ पे, घरों में आने वाले दाल चावल सब्जियाँ भाजी सब में पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अनाज हो गया यहाँ पे, और औषधियों की जो गुणवत्ता वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ है, ह्रास हुआ है ना, वो गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम हुई है। तो मतलब अपन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, क्या करना चाहिए अपने को ना। तो देखिए यहाँ पे स्वस्थ जीवन का अधिकार, मतलब स्वस्थ जीवन का अधिकार जीव और मनुष्य दोनों को है ना। तो ये फंडामेंटल अपने राइट्स हैं यहाँ पे। अपने को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, हमको गैस चैम्बर में हमको नहीं रहना। तो ये लोगों का अधिकार है भाई यहाँ पे, और इसको शासन को कहीं ना कहीं इसको मानना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे गंदगी या फिर प्रदूषण फैलाते हैं उसके लिए कड़े दंड यहाँ पे और सतत योजना यहाँ पे सरकार को लाने की आवश्यकता है ना। इसके लिए एक टैगलाइन भी यहाँ पे, प्रकृति सुरक्षित हो तो जीवन सुरक्षित होगा ना। मतलब प्रकृति सुरक्षित होगी तो जीवन सुरक्षित होगा, है ना। प्रकृति सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित। तो इस वे में क्या करना है अपने को, है ना, इसको समझने का क्या करना है, पे प्रयास अपन ने किया। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरे तरह बताया गया ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।